Good morning students, welcome in maths class. Today our topic is prime and composite numbers. ये कौन सी यूनिट से है? यूनिट 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, पेज नंबर 35, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब हम सबसे पहले करेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कैसे हैं? मैंने यहाँ पर काउंटिंग लिख ली 1 to 8, हम आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर है 1। हम 1 के फैक्टर्स लिखेंगे कि 1 जो है वो किस किस की टेबल में आता है। तो 1 जो है सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, वो क्या है 1। उसके बाद नेक्स्ट है 2 के फैक्टर्स। 2 किस किस की टेबल में आता है? 2 एक 1 की टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में आता है। 3 और 4 तो इससे बड़े हो गए और किसी की टेबल में नहीं आएगा 2। नेक्स्ट है नंबर 3। अब हम 3 के फैक्टर्स लिखेंगे। 3 भी एक 1 की टेबल में आता है, फिर 2 में तो आता नहीं, फिर 3 किस में आता है? 3 में। नेक्स्ट है नंबर 4। 4 जो है वो 1 की टेबल में आएगा, देन 2 की टेबल में एंड देन 4 की टेबल में। 5 किस किस की टेबल में आएगा? 1 और 5। इसी तरह से 6 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 3 जार 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 3 2 जार 6 एंड 6 1 इज 6। ये जैसे हमने फैक्टर्स अपने लास्ट वर्कशीट में किए थे, फैक्टर्स फाइंड आउट करना, वही कर रहे हैं हम। 7 जो है 1 और 7 उसके फैक्टर्स हैं 8 के। 1 1 8 जार 8 एंड 2 4 जार 8। इट मीन्स 8 के 4 फैक्टर्स हैं। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर्स है, जैसे कि 2 3 5 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 7 के भी 2 फैक्टर्स हैं। तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और वो नंबर खुद से, नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा 3, इसमें भी 2 ही फैक्टर्स है, 1 और नंबर इटसेल्फ। खुद से जो है 3 फैक्टर है। 5 में भी 1 और 5 इटसेल्फ। नेक्स्ट 7 में भी 1 और 7 इटसेल्फ। ये खुद से ही हम अपने खुद के 2 ही फैक्टर्स हैं इनके। जिन नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, इट मीन्स एक 1 और वो नंबर खुद, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हो, एक तो वो 1 और दूसरा वो नंबर खुद से खुद का फैक्टर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ये 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि 1 जो है वो सभी का फैक्टर है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इनके 2 ही फैक्टर्स है, 1 और नंबर खुद। लेकिन 1 तो सभी का फैक्टर है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी, 4 का भी, 5 6 7 8 सभी का फैक्टर 1 है। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आगे हम 9 लिखें, 10 लिखें, काउंटिंग को कहीं तक भी ले जाएं और वहाँ उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो 1 जो है वो सभी का फैक्टर है, क्योंकि 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं। 1 का टेबल अगर हम 50 तक बोलेंगे तो 150 जार 50, 160 जार 60, तो 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और एक चीज़ और हम नोटिस करेंगे कि 2 की टेबल में 2 जो है 2 की टेबल में आ रहा है, 3 3 की टेबल में आ रहा है, 4 4 की टेबल में, 5 5 की टेबल में, 6 6 की टेबल में। इट मीन्स एक तो 1 और वो नंबर खुद, ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये सभी के ही होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो अब हमको यहाँ से 2 जो है हम यहाँ पे थिंग्स क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताए कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर्स हों, एक 1 और वो नंबर खुद से, नंबर इटसेल्फ। वो कौन से नंबर है? हमारे प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट था कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो है वो कौन से होंगे? जो बाकी के हमारे रह गए वो सारे कौन से नंबर हैं? कंपोजिट नंबर, जैसे कि 4 6 एंड 8। जो 4 है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो सभी हमारे कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट। एक बार फिर से सुन लो, जिनके 2 फैक्टर्स हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, वो सभी प्राइम नंबर्स हैं। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा, वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो इसमें एक 1 ऐसा रह गया जिसके ना तो 2 फैक्टर हैं ना ही 2 से ज़्यादा। 2 फैक्टर्स होते तो वो प्राइम बन जाता, 2 से ज़्यादा होते तो वो कंपोजिट बन जाता, लेकिन इसका तो 1 ही फैक्टर है, ओनली नंबर 1।
तो इसलिए 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, ये एक सेपरेट 1 है, अपना अलग इसका एग्जिस्टेंस है। इस ये तो ना ही प्राइम में है ना ही कंपोजिट में है। तो हमारे प्राइम नंबर जो है वो कहाँ से शुरू हो गए? 2 से। 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, 5 इज़ प्राइम एंड 7 इज़ प्राइम। इस तरह से आगे चलती जाएगी काउंटिंग, तो हमें और भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो सभी क्या हैं? कंपोजिट नंबर। अब देखो मैंने यहाँ प्राइम नंबर्स लिखे हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से। 2 के 2 फैक्टर्स थे, तो 2, 3, 5, 7, ये तो हमने वहीं देखे ही थे टेबल में। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, और ये आगे भी चलते जाएंगे, यहीं पर ख़त्म नहीं हुए प्राइम नंबर्स। जब तक हम आगे काउंटिंग को लेके जाएंगे हमें प्राइम नंबर्स मिलते रहेंगे। तो अब इन सभी नंबर्स के आप देखोगे ये 2 ही फैक्टर्स हैं और ये खुद की ही टेबल में आते हैं, कभी किसी की टेबल में नहीं आए। कभी किसी की टेबल में 7 नहीं आता, 11, 13, 17, 19, कभी आपने सुना ये अपने अलावा किसी और की टेबल में भी आते हो, कभी किसी की टेबल में नहीं आए। तो ये कैसे नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। जो कंपोजिट नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं? 4 से, क्योंकि जो काउंटिंग होती है 1 वो तो ना तो ही प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, तो 1 को तो हम छोड़ देंगे। 2 जो है वो प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, तो हमारे कंपोजिट नंबर जो है वो कहाँ से शुरू हुए? 4 से। 4 के बाद 5 जो है वो प्राइम है, तो 6 कंपोजिट है, 8, 9, 10, 12 ये आप देखोगे कि दूसरों की टेबल में भी आते हैं अपनी टेबल के अलावा। तो इट मीन्स इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जो नंबर्स दूसरों की टेबल में आएंगे तो उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, और वो कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट। और जो नंबर सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आएंगे, यानी कि जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे, वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो 2 है। और सबसे बड़ा तो हमको पता ही नहीं, जब तक काउंटिंग चलेगी प्राइम नंबर्स मिलते रहेंगे। और इसी तरह से सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ आप देखोगे कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स जो है वो ओड है। 3B, 3, 5, 7, 11, 13 आगे जितने भी हमने प्राइम नंबर्स निकाले वो सभी कैसे हैं? ओड है। तो हमारे पास सिंगल जो है प्राइम नंबर इवन जो होता है वो कौन सा होता है? 2। इसी तरह से जो कंपोजिट नंबर होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिट नंबर सभी इवन होंगे, ओड नंबर भी कंपोजिट होते हैं। जैसे कि 9 जो है वो 1 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा और 9 की टेबल में भी आएगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं इसके लिए, तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट। तो ऐसे ही 15 है वो ओड है लेकिन वो कंपोजिट है। तो इसी तरह से आगे हमको 21 मिलेगा, वो भी ओड है लेकिन वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी नंबर्स जो है वो इवन हो, वो कंपोजिट नंबर जो है इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। लेकिन प्राइम नंबर में सिंगल ही नंबर ऐसा है जो इवन है, बाकी सभी कैसे होते हैं? ओड होते हैं, ओड प्राइम नंबर्स। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम वर्कशीट 7 करेंगे। वर्कशीट 7 में क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसी को ही प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को देखते हुए हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को ए पार्ट दे रखा है, इज़ 1 अ प्राइम नंबर? क्या 1 प्राइम नंबर है? तो अभी हमने किया था कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नो, 1 प्राइम नंबर नहीं है, और नो पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का बी पार्ट, राइट द स्मॉलेस्ट। हमने सभी चीज़ें छोटी लिखनी है, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे पहले क्या बताना है? राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? हमारे 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है? 4। नेक्स्ट है सी पार्ट, थर्ड पार्ट है इसका, राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। सबसे छोटा नंबर जो कि प्राइम है लेकिन वो ओड भी है, तो वो कौन सा है? 3। तो एक चीज़ यहाँ पे आप और ध्यान दोगे कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी ओड होते हैं 2 को छोड़ के, क्योंकि जो बाकी कंपोजिट नंबर, जो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब 2 की टेबल में आएंगे। तो अगर 2 की टेबल में आएंगे, जैसे कि 4 है, ये 1 की टेबल में भी आएगा, खुद की टेबल में भी आएगा और 2 की टेबल में भी आएगा। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए वो सभी के सभी कंपोजिट होते हैं। लेकिन अकेला 2 ऐसा है जो कि प्राइम होता है, ये इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा ओड प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा बन जाएगा? 3।
अब बी पार्ट का ही जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमको क्या बताना है, राइट द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट, सबसे छोटा लेकिन कंपोजिट भी है और इवन भी है, तो वो कौन सा है सबसे छोटा इवन कंपोजिट, 4। नेक्स्ट है हमारा सबसे छोटा, राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट, सबसे छोटा ओड नंबर भी है और वो कंपोजिट भी है, तो देखेंगे 4 जो है वो इवन था, उसके बाद नेक्स्ट 6 है वो भी इवन है, 8 है वो भी इवन है, नेक्स्ट जो 9 है वो ओड भी है और कंपोजिट भी है और सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, इट मीन्स ये सबसे छोटा है, ओड कंपोजिट सबसे छोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये बुक पे ही दिए हुए हैं, बुक वर्क ही है, बुक में ही करोगे आप वर्कशीट 7। तो इसमें हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमको इनमें से प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपने सबसे पहले तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को लर्न करना है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तो आप देखोगे इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले 17, 10 और 12, 15 जो इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो 17, 19 और उसके बाद हमारा 37 एक ऐसा नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आते, इनके 2 ही फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। अब हमको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने कंपोजिट फाइंड आउट करने हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स तो आप देखोगे 14, 15, 19 जो है वो प्राइम है, ये आप लर्न कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट 20 कंपोजिट है, 24 भी कंपोजिट है, 27 भी कंपोजिट है, उसके बाद 29 जो है वो हमारा कैसा नंबर है, प्राइम, 30 कंपोजिट है और 32 भी हमारा जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो इसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन 2 और 3 हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। 20 एंड 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमने वहाँ यहाँ पर राइट करने हैं। ये भी बुक वर्क ही है, ये हम रफ पे लिखेंगे, 20 से लेकर 30 तक हम काउंटिंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको लर्न होने चाहिए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो उसके अकॉर्डिंग 23 और नेक्स्ट है 29। 23 और 29 जो 2 है वो 20 और 30 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं, 23 एंड 29। बाकी आप चेक कर सकते हो सभी कंपोजिट नंबर हैं, अपने अलावा दूसरों की टेबल में भी आ रहे हैं। तो हमने ये बुक में ही करना है, इसका आंसर आप बुक में ही लिख दोगे 23 एंड 29। और ये जो है टेबल मैंने काउंटिंग लिखी थी, आपने रफ पे करनी है। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में जो हमने काउंटिंग थी वो मैंने यहाँ लिख लिया है, ये आप रफ पे लिखोगे 41, 43, 42, 44 इस तरह से लिख लोगे। अब आपने सारे कंपोजिट नंबर बताने हैं जो अपनी टेबल के अलावा दूसरों की टेबल में भी आते हैं। तो सबसे पहले जो 41 है वो कभी किसी की टेबल में नहीं आता, ये प्राइम है, तो कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट 42, 7 6 जार 42, 6 7 जार 42, तो ये दूसरों की टेबल में भी आ रहा है। 43 किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए कौन सा नंबर है, ये प्राइम है। 41 भी प्राइम है। नेक्स्ट है 44, ये 11 की टेबल में भी आता है, तो 44 लिख देंगे। अब 1 की टेबल में भी आएगा, खुद की टेबल में भी आएगा और साथ में 11 की टेबल में, 4 की टेबल में भी आता है। नेक्स्ट है 45 भी 5 की टेबल में, 9 में भी आ रहा है, तो ये 45 भी कैसा है, कंपोजिट। 46, अब क्योंकि एक इवन नंबर है, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं 2 को छोड़ के वो सभी कंपोजिट होते हैं, तो आप जैसे भी इवन नंबर देखते जाओ और उनको लिख दो कि वो कंपोजिट है। तो 46 भी कंपोजिट है। नेक्स्ट 47 किसी की टेबल में सुना है आपने, नहीं, तो 47 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 48 क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये कंपोजिट ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे। और वैसे भी ये और भी बहुत 7 8 जार 7 किसकी टेबल में आता है, 48, 8 की टेबल में आता है, 8 6 जार 48। नेक्स्ट है 49 भी देखो 7 की टेबल में भी आ रहा है, तो 49 भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो हमने जितने 40 और 50 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर्स थे 6 थे, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिए। तो आपकी वर्कशीट 7 कंप्लीट हो गई है, ये आपने बुक में ही करनी है। ये जो है ये रफ वर्क है, ये आपने बुक में नहीं करना, तो ये क्वेश्चन के साथ ही राइट कर लोगे आप आंसर्स और बुक में कंप्लीट कर लेना वर्कशीट 7। ओके बेटा, थैंक यू।